नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं अपर्णा यादव को लेकर। जी हां, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में अभी शामिल है, लेकिन 2022 से पार्टी में वो एंट्री कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। इससे यही माना जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस बार या तो अपर्णा यादव पर दांव चलेगी या अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगी, क्योंकि अखिलेश यादव और डिंपल यादव और शिवपाल यादव ये चाहते हैं कि अब अपर्णा यादव अपनी पार्टी में वापसी कर ले। और अगर वो वापसी नहीं करती है तो कहीं ना कहीं सपा पार्टी की तरफ से ये रुझान जो उनको सीट देने का था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अगर करहल सीट या मिल्कीपुर सीट पर अपर्णा यादव पर दांव चलती है तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का फायदा उनको होता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि सपा का जनाधार भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन वो क्या कारण है जो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती? आपको बताएं, कुछ दिन पहले परिवार के अनबन की वजह से अपर्णा यादव ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया था, जिसके बाद ये पूरे समीकरण बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आए थे। और अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपर्णा यादव से नाराज भी थे। डिंपल यादव ये भी कहती हुई नजर आती हैं कि कुछ दिनों के बाद अगर अपर्णा यादव चाहती हैं तो सपा में वापसी कर सकती है और उनके लिए हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो हमेशा के लिए खुले हैं। इस तरीके के समीकरण कहीं ना कहीं बनते हुए नजर आए। लेकिन पूरा अगर मामला समझा जाए तो अपर्णा यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी की खुशामदी करते हुए नजर आई हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके रिश्ते बेहतर हैं। बार बार यही कहा जाता है कि अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ की वजह से कहीं ना कहीं पार्टी में टिकी हुई है, क्योंकि इस बार उनको लोकसभा चुनाव में भी कोई मौका नहीं दिया गया, उपचुनाव में भी किसी भी मौके की तैयारी नहीं देती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जब प्रियंका गांधी जब उनके सामने नहीं थी तो जाहिर तौर पर वो कहती हुई नजर आई थी कि अगर प्रियंका गांधी रायबरेली सीट से उतरती हैं तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, लेकिन अगर वो नहीं उतरती हैं तो मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाऊंगी। इस तरीके की बयानबाजी करना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनको राजनीतिक स्तर पर इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई दी। अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर अपर्णा यादव का जो राजनीतिक भविष्य है वो खतरे में पड़ सकता है। हालांकि देखना यही होगा कि क्या वो सपा में फिर से एंट्री मारेंगी या भारतीय जनता पार्टी उनको मिल्कीपुर सीट या करहल सीट में कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए नजर आ सकती है। हालांकि अखिलेश यादव के जो प्रतिद्वंदी हैं वो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा विशेषकर मानी जाती है। ऐसे में करहल पे तेज प्रताप यादव के उतरने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अपर्णा यादव अगर उनके खिलाफ जाती हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं दोनों का जनाधार मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को नजर आएगा। वहीं मिल्कीपुर सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में है। अखिलेश यादव को हराने के लिए अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी इस बार बुरी तरीके से हारी। ऐसे में अगर अपर्णा यादव उतरती है तो कहीं ना कहीं पूरा समीकरण बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ इतना बड़े रिस्क लेने की संभावना रखते हैं या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल देखना यही होगा कि अपर्णा यादव को कोई जिम्मेदारी मिलती है या नहीं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।